वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, सबसे पहले तो साथ संगत का कोटान कोट धन्यवाद, और धन्यवाद किस विषय में अभी उस पर भी बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी एक आपको कहावत बता देना चाहता हूं पहले, कि एक कहावत जो बहुत लंबे समय से प्रचलित है और सभी को पता है उस विषय में, कि एक व्यक्ति एक गांव में रहता था जो बड़ी मश्करियां करता था, बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करता था, और अक्सर लोगों को परेशान करने के लिए चिल्लाता था, शेर आया शेर आया शेर आया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया एक दिन की भाई शेर आया, चलो लाठी डंडे लेके लोग पहुंच गए। लेकिन जब वहां जाके देखा, पता लगा कि ये मनचला है, ये जो है शरारती अंसर है ये, क्योंकि इसने ये शरारत करी है, झूठ बोला है। और उसके बाद जिस दिन सच्ची में शेर आया, उस दिन उसने चिल्लाया कि शेर आया शेर आया। उस दिन वहां कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि सबको पता था कि शरारती है, झूठा है, मक्कार है। और ऐसी हरकतें शहर में भी अब हो रही हैं। 200 से 250 लोग झूठ बोल के एकत्रित किए थे, और बाद में उन लोगों को खुद ये चीज का पछतावा हुआ कि हम गलत लोगों के बुलाने से चले गए, क्योंकि लोगों को झूठ बोलकर एकत्रित किया गया था। इसलिए ऋषिकेश की जनता, ऋषिकेश की संगत, गुरु नानक नामलेवा संगत, हमारे गुरुद्वारे में आने वाले सहस्तारी लोग, हमारे ऋषिकेश की और जितनी भी हिंदू संगत है, उन सबको अच्छे तरीके से बात पता चल चुकी है कि किस तरीके से एक संस्था को काबिज रहने के लिए कैसे कैसे हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था, 17 तारीख को एक वीडियो जो हम लोगों ने डाली थी और संगत से अपील करी, ऋषिकेश की साथ संगत से ये अपील करी थी कि जिस तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से गुरुद्वारा सिंह सभा में कुछ लोग कब्जा करने की मंशा से चुनाव करवा रहे हैं, जो टोटली फर्जी है, क्योंकि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस दौरान वोटिंग कराने का किसी को कोई अधिकार है ही नहीं। फिर भी उन्होंने वोटिंग कराई। संगत से यहाँ पे बैठे सभी पदाधिकारियों ने साथ संगत से अपील करी कि भाई उनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाए। और साथ संगत का कोटान कोट धन्यवाद इसलिए भी है कि साथ संगत वहां पे नहीं पहुंची, किसी एक व्यक्ति ने भी उस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया साथ संगत में से। क्यों? क्योंकि संगत भी चाहती है कि न्याय हो, सच और झूठ सामने आना चाहिए। इसी चीज को लेकर संगत ने उनको पूर्ण तरह नकार दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले उन्हीं का कहना था कि भाई गुरमेल सिंह जी को संगत नहीं चाहती, लेकिन आज संगत ने बता दिया कि संगत उनको नहीं चाहती। जो अब प्रधान इन्होंने चुने अपनी मर्जी से, जिसको हालांकि ऋषिकेश की संगत ने जब उनको वोट अपना मत नहीं दिया, वोट नहीं दिया, तो किस बात के प्रधान? संगत ने तो चुना ही नहीं। अब आप मुझे चुन लो, मैं आपको चुन लूं, दोनों भाई प्रधान। तो यही प्रोसेस उन्होंने वहां पे फॉलो किया है, जो कि बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है। एक माई भी इन्होंने हायर की हुई है। उसका काम सिर्फ यही है कि गुरुद्वारे में 4 लोग बैठ के कोई डिसीजन ले लेते हैं, और उस डिसीजन को सर्वमान्य कराने के लिए एक रजिस्टर बनाया फर्जी तरीके से, उसको लेके लोगों के घरों में जाया जाता है और दस्तखत कराए जाते हैं, जिसमें कुछ लोगों ने हमें एप्लीकेशन देके भी इनका विरोध किया था कि ये लोग फर्जी तरीके से कर रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं, जबरदस्ती हमसे साइन करा रहे हैं। ऐसी एप्लीकेशन लोगों ने लिख के हमें दी थी। और हो सकता है कि अभी जो प्रधान इन्होंने अपनी मर्जी से फर्जीवाड़े तरीके से प्रधान को चुना है, उस प्रधान को सर्वमान्य बनाने के लिए एक रजिस्टर लेके लोगों के घरों में पहुंचेंगे और घरों में लोगों को बोलेंगे इस पे हस्ताक्षर करो, क्योंकि ये चाहते हैं कि अभी तक जो कानूनी लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं इनके साथ, ये चाहते हैं कि उसमें और लोग भी हिस्सा बने। लेकिन मेरी संगत से बार बार अपील है कि इनकी उस गंदी राजनीति का हिस्सा कोई भी ना बने, इनका इसी तरीके से पूर्ण तरीके से बहिष्कार करे, ताकि आने वाले समय में सच का सच और झूठ का झूठ बिल्कुल संगत के सामने आ जाए। संगत ने नकार दिया, बहिष्कार कर दिया, इसके लिए संगत का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपको लगातार मैं बताता आ रहा हूं कि गुरुद्वारे में किस किस तरीके की गतिविधियां चलाई जा रही हैं, हर एक चीज के लिए पैसा एकत्रित कर लिया जाता है। आज कैमरे लगने हैं, पैसे ले आओ, आज ये काम होना है, पैसे ले आओ। अरे कभी आप शहर में गरीब लोगों की मदद के लिए भी उतरो। कभी ऋषिकेश में जब बाढ़ आती है, किसी व्यक्ति की या किसी झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, उनके लिए राशन का ही प्रबंध कर दो। गुरुद्वारों में बहुत राशन एकत्रित होता है, तो क्या कभी आपने वो राशन गरीबों में बांटा? कभी नहीं बांटा आपने। सड़ जाता है वो राशन, लोगों की दुकानों में बेच दिया जाता है, लेकिन गरीब के मुंह पर नहीं लगने देते। जबकि गुरु साहब का कहना है कि गुरु की गोलक गरीब का मुंह, ये गरीब का मुंह है, और आप इसको उठा के बेच के पैसा रख लेते हैं। गुरुद्वारा जो बना होता है लोगों की सेवा भाव के लिए होता है, पैसा एकत्रित करने के लिए नहीं होता। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि भाई लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया, इसका प्रमाण मैं अभी कमेंट बॉक्स में इनकी उस दिन की, जिस दिन इन्होंने चुनाव कराया, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो डालूंगा। आपसे निवेदन है आप देखिए, ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए कि किस तरह संगत ने इनको नकारा है। इसी के साथ सबको प्यार भरी सत श्री अकाल।